अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। आज हम बात करेंगे बहनों भाइयों की अलीगढ़ में राजनीतिक दलों का ताला बंद हो गया है और इस ताले की चाबी जनता के पास है। क्या ये ताला खुलेगा और खुलेगा तो किसके लिए? हम इस विषय पर आज बहुत गंभीर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से चुनावी शंखनाद कर दिया है। अलीगढ़ जो अपने तालों के लिए मशहूर है, वहां तमाम राजनीतिक दलों के ताले जनता ने बंद कर रखे हैं। अब ये ताला किसके लिए खुलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाट बहुल राजनीति को आज की इस रैली के जरिए भारतीय जनता पार्टी हैंडल कर पाएगी? ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में मोदी योगी का जादू चलेगा या फिर अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी चलेंगे? कौन चलेगा पश्चिम में? पश्चिम की राजनीति कई मायने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और वहां विषय से ज्यादा इमोशंस महत्वपूर्ण होते हैं। इस क्षेत्र में इन्हीं इमोशंस के सहारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती है। शायद इन्हीं इमोशंस को समझने के लिए या इन्हीं इमोशंस को उकारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में जनसभा की। और ये कोई मामूली जनसभा नहीं थी। इसमें जाट समुदाय के तत्कालीन राजा रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जाट समाज में इनकी बड़ी इज्जत रही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। इनके नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी ओपन होने जा रही है। इसके शिलान्यास कार्यक्रम में आज आए थे। माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की है कि जाटों को मनाने के लिए एक कार्ड चला गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जाटों को अपनी तरफ लाने, आकर्षित करने के लिए एक राजनीतिक चाल चली है। क्योंकि जाटों के जो सबसे बड़े प्रतीक पुरुष पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह हैं। उसके बाद बाबा टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत। ये दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी बिरादरी के भीतर, वैसे तो सभी बिरादरियों में उनका बहुत सम्मान है, लेकिन अपनी बिरादरी में ये भगवान का दर्जा प्राप्त लोग हैं, महापुरुष कहलाते हैं। तो अब इनके मुकाबले बीजेपी को कुछ चाहिए तो स्वतंत्रता आंदोलन के नायक रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह की खोज हुई और उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। हालांकि 2 साल पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान हुआ था, लेकिन वो अमल में नहीं आ पाया था। आज शिलान्यास हुआ है। बनने में अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन आज शिलान्यास हो गया है। तो क्या किसान आंदोलन की धार को डाइवर्ट करने के लिए, किसानों के गुस्से को कम करने के मकसद से, जाट समुदाय में एक दोस्ती का संदेश भेजने के मकसद से आज की रैली आयोजित की गई? या फिर भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ से चुनावी ताला खोलने का ऐलान किया है, शंखनाद किया है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री की रैली के तमाम कंटेंट चुनावी भाषण जैसे थे, तो इसलिए माना जाना चाहिए कि उनकी आधिकारिक तौर पर चुनावी रैली आज से प्रारंभ हो गई है। अभियान का श्री गणेश हो गया है। विपक्ष के पास इसका काउंटर क्या है? विपक्ष बीजेपी के इन तरकीबों से कैसे मुकाबिल होगा, मतलब कैसे लड़ेगा? विपक्ष के पास क्या हथियार हैं, क्या मुद्दे हैं? और आप देख रहे होंगे कि मुद्दे किधर जा रहे हैं। मैं मुद्दों को बहनों भाइयों डाइवर्ट होते हुए देख रहा हूं। मैं नहीं जानता कि आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, बट मुद्दों का डाइवर्जन शुरू हो गया है। जिस चौराहे से आप गुजर रहे हैं वो चौराहे से एक कट आ गया है। अब आपने सीधे चलना है या कट से मुड़ जाना है, तय आपने करना है। लेकिन मुद्दों का डाइवर्जन उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो गया है। हमें कोर इश्यूज पे, मूल मुद्दों पर नज़र भी बनाए रखनी है, ध्यान भी बनाए रखना है और नेताओं को उससे भटकने भी नहीं देना है। साथ ही हमको अपने राष्ट्र नायकों को, राष्ट्र नायिकाओं को, इस देश की आज़ादी में अपना खून पसीना बहाने वाले हमारे बुजुर्गों को हमें उतना ही सम्मान देना चाहिए, उनके बारे में स्मरण करना चाहिए, उनको अपनी यादों में ताज़ा करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं ऐसा कहूं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि साथ ही इसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है।
क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में मशहूर था कि वो अटल बिहारी वाजपेयी को हराकर उनकी जमानत जब्त कराकर सांसद बने थे मथुरा से। तो आज बीजेपी को उन पर इतना मोहब्बत क्यों बरस रही है, एक महत्वपूर्ण मसला है। तो क्या इस जाटलैंड में, जहाँ बहुतायत ये कम्युनिटी है, आज का कार्यक्रम क्या कोई संदेश देने में सफल रहा है? और आज ये भी तय हो गया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंटर स्टेज पर रखकर लड़ा जाने वाला है। उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रधानमंत्री लड़ेंगे, अब ये बात लगभग स्पष्ट है। आज की रैली और रैली से निकले कंटेंट और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी ही लड़ेंगे। कुछ बयान सुने आप, आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की, दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सब के लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। इस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, क्या कि आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन न आय बता रहे हैं। और महंगाई के कारण, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर हो, उसकी महंगाई कितनी हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि बदलाव आएगा और समाजवादी सरकार दोबारा बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अभी महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई, उसमें 90% जाट थे, हिंदू मुस्लिम जाट। हिंदू भी जाट होता है, मुस्लिम भी जाट होता है, उनकी सुनवाई नहीं हुई। अभी करनाल में एक महापंचायत हुई, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये सब ड्रामा है, नाटक है, और आगे मैं क्या कहूँ। चुनाव नजदीक आ रहा है, नाटक तैयार हो रहा है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ कुछ महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ चुके हैं और कुछ थोड़ी देर में अभी जुड़ने वाले हैं। संजय त्यागी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं। थोड़ी देर में मुझे सुनील सिंह साजन, डॉक्टर MH खान, दीपक वाजपेयी और वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। संजय त्यागी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। ये अलीगढ़ में बंद ताला खोलने की चाबी आपको मिली या नहीं मिली अभी? विजय जी, विषय ताले की चाबी का या एक जातिगत समीकरण का नहीं, ये विषय है कि जो हमारे राष्ट्र के नायक हैं, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे महापुरुष हैं, जो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा ने, वामपंथियों ने और 60-65 साल जो कांग्रेस ने देश पे राज किया है, उनको कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम इन सरकारों ने किया। इसमें क्या आपत्ति है कि जो इस देश के राष्ट्रीय नायक हैं, जिनकी आजादी में योगदान रहा है, अगर उनके नाम से विश्वविद्यालय बने तो इसमें क्या आपत्ति? इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हर चीज को राजनीति से इसका जोड़ना, स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूं कि राजा साहब बाय बर्थ वो कम्युनिस्ट थे। नहीं, मैं अकेले राजा साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विषय की दूसरी बात कर रहा हूँ। जो इतिहास हमें पढ़ाया गया आजादी के बाद से, वो इस देश का इतिहास नहीं है, वो देश का गौरव नहीं है। आज भी हम जब दिल्ली जाएंगे तो अकबर रोड हमें मिलेगी, फिरोजशाह रोड मिलेगी, शाहजहां रोड मिलेगी। ये मेरा इतिहास नहीं है ना। मेरा इतिहास है भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, ये मेरा इतिहास है। अगर राजा महेंद्र सिंह प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनती है, अगर वो कम्युनिस्ट है, तो उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया है। मैं कहता हूं इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि उनके नाम पर बीजेपी यूनिवर्सिटी बना रही है। लेकिन इस बात के स्वागत की मैं प्रतीक्षा करूंगा कि दिल्ली में इन सड़कों का नाम आपका बदलेंगे। नहीं, हम नाम नहीं बदलेंगे। जो पुराना स्वरूप था उसको वापस लाएंगे। नाम बदलने का काम हम लोग नहीं करते। जो इस राष्ट्र की जो धरोहर है, उनको वापस पुनर्स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और ये आप देख भी रहे कि लगातार इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। पर आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन की वजह से जो नाराजगी उपजी है संजय जी, उसको थामने की कोशिश मानने में कोई बुराई है? मान लीजिए। नहीं विजय जी, मेरा बार बार आग्रह है, हर बात को जो सरकार अच्छा काम करती है, इस राष्ट्र के समाज के लिए अच्छा काम करती है, उसको राजनीति से जोड़ के देखना
राजनीतिक चश्मे से देखना मुझे लगता है वो ठीक नहीं। राजा महेंद्र सिंह जी अकेले जाट समाज के नहीं थे, पूरे राष्ट्र के हैं, पूरे देश के हैं। तो उनको एक व्यक्तिगत छोटे से उसमें बांध के रखना मुझे लगता है कहीं ना कहीं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं उनको जाट नेता, काम आप गलत समझे हैं। बीजेपी से जितने प्रेस नोट भी जारी हुए हैं इस कार्यक्रम के ऐलान से लेकर अब तक, हर जगह ये हाईलाइट किया जाता रहा है बाकायदा। मैं थोड़ी कह रहा हूं। नहीं, विषय तो विजय जी वही है ना। अभी किसान आंदोलन से इसको जोड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी को। ये किसान आंदोलन अलग मुद्दा है और विश्वविद्यालय और महापुरुषों का अलग मुद्दा है। हम इनके अलग अलग डिबेट करें, अलग अलग चर्चा करते हैं तो इसका परिणाम अलग से निकलेगा। ठीक कह रहे हैं आप। एक मसला यह है कि आपने तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का आपकी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि वो फरवरी 2019 में ऐलान किया था और अभी हम 21 के अंत में खड़े हैं। तब बोला था आज शिलान्यास कर रहे हैं, अगर तभी शुरू कर दिया होता तो आज यूनिवर्सिटी बन गई होती। मैं समझता हूं कि 2019 में घोषणा की थी। विजय जी मेरे से ज्यादा आपको जानकारी है क्योंकि आप लगातार डिबेट में रहते हैं। 2019 से ही इस देश में क्या पूरे विश्व में कोविड महामारी से जूझ रहे हैं सब जी। और देश की प्राथमिकता पहले क्या है कि पहले शिलान्यास हो या देश की इस 135 करोड़ की जनता को उसका जीवन सुरक्षित हो, उसको भोजन मिले, उसको खाना मिले, चिकित्सा कोरोना मिले। तो त्यागी जी 2020 में आया था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान करिए 2019 में कब घोषणा हुई थी। ये फरवरी और महीने में घोषणा हुई थी। सरकार की घोषणा होने के बाद में कोई व्यक्तिगत काम नहीं किया गया और शिलान्यास हो गया। उसके एक पूरा एक नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं अच्छे सेंस में कहना चाहता हूँ, आप अन्यथा ले रहे हैं, अफेंड फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तभी आपने शिलान्यास करके काम शुरू कर दिया होता तो आज सुरेंद्र राजपूत का मुंह बंद हो जाता, कुछ कह नहीं पाते आपको। नहीं विजय जी, हम अपने सहयोगी मित्रों के मुंह बंद करने के लिए तो नहीं बैठे हैं, ना उनको हम संतुष्ट करने के लिए बैठे हैं। हमें देश की जनता ने जिस काम के लिए हमें वोट किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार महाराज जी के नेतृत्व में शानदार काम कर रही है और देश की सरकार माननीय मोदी के नेतृत्व में शानदार काम कर रही है। जिस काम के लिए जनता ने हमें वोट दिया है, हम उस काम को करने के लिए बैठे हैं। हम किसी को खुश करने के लिए सरकार में नहीं बैठे। बिल्कुल ठीक है। आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत ही जाने माने प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी खुल रही है, आपके पेट में इतनी मरोड़ क्यों उठ रही है? ब्रजेश भाई, हमारे पेट में कतई मरोड़ नहीं उठ रही, हम तो स्वागत कर रहे हैं। एक कहते एक पुराना सा शेर याद आ गया, कहते हैं कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आप एक बात बताइए, जीते जी राजा साहब को, महेंद्र प्रताप सिंह जी को गाली देने वाले, मौलाना कहने वाले, कम्युनिस्ट कहने वाले, चीनी कहने वाले लोग आज की डेट में राजा साहब की शरण में आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके मुखालिफ चुनाव लड़ाने वाले लोग, उनकी क्या नाम लगातार उनको मौलाना बरकतुल्ला की नाजायज औलाद कहने वाले लोग आज की डेट में ये बात कर रहे हैं। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जो उनके होम मिनिस्टर थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के, मौलाना बरकतुल्ला साहब जो उनके प्रधानमंत्री थे, जिनको कि वो अपना मानस पुत्र राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कहते थे, इन सब लोगों की, जरा जनसंघ के लोगों की उस वक्त के बयान तो निकालिए ना। आपको आनंद आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कौन लोग हैं और अपने वोटों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि आप लोग मोदी योगी से लोहा नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हमारे पास तो प्रमाण है सर, आप इस चीज को देख लीजिए। मैं आपको दो बातें कहता हूं और बड़ी पिन पॉइंट बात कहता हूं। नंबर एक, अपने आप में सच है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके खिलाफ जनसंघ के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े। आप बताइए वो क्या कारण थे इतने महान? आपके एतराज का कारण मैं जानना, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए नहीं बननी? 100% बननी चाहिए। तो आपने पूछा कि 2019 में शिलान्यास घोषणा किए थे तो क्या किया? मैं असल बात कभी मैं इसलिए नहीं कहता ब्रजेश भाई, आपके चैनल में आने के बाद मेरी बड़ी मजबूरियां हो जाती हैं कि आप सारी बातें तो आप कह देते हैं। मतलब क्या मैं आपकी बात कहता हूं? हाँ, हमारी क्या, आप जनता की बात कहते हैं ना? जनता की बात कहते हैं। आप जनता की बात कहते हैं, जनता तो पूछेगी कि फरवरी 2019 से आज तक क्या हुआ। जनता एक बात और पूछेगी, महेंद्र प्रताप जी का कोई पुत्र नहीं, उनका एक ही मानस पुत्र था ब्रजेश भाई, उसका नाम था प्रेम टेक्निकल इंस्टीट्यूट मथुरा का, जो उन्होंने बनाया था, जो यहां पर क्या नाम एजुकेशन का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट था।
उस प्रीमियम इंस्टीट्यूट को आज बर्बादी के कगार पर यह सरकार ले आई है, बंदी के कगार पर वो सरकार ले आई है। आज उस इंस्टीट्यूट को देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि महेंद्र प्रताप सिंह जी का नाम से नहीं, वो प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया और नए नाम से वो रख तो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ किसी मकसद विशेष से आज का कार्यक्रम आयोजित किया सिर्फ गया और था? राजा साहब को, इतने अप्रितम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को उसकी जाति में बांधना, ये अपने आप में एक दुष्कर्म तरीके की चीजें हैं। पाप जैसी कोई चीज भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। इतने बड़े महानायक को सदी के, और जिस आदमी ने 1915 में सरकार बनाई हो, निर्वासित सरकार बनाई हो, जिसको 6 देशों ने मान्यता दी थी उस वक्त, उस आदमी को आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जाट राजा महेंद्र सिंह। आप सोचिए, और चुनाव से 6 महीने पहले उसका शिलान्यास कर रहे हैं। जनता को आप जानते नहीं। बहुत और शुक्रिया नहीं नहीं आपका। सर, 10 सेकंड दे दीजिए। ओके, प्लीज 10 सेकंड में कंप्लीट हाँ, करें। ये मुद्दा मूल रूप से उनके वंशजों को उनकी जमीन से, यानी उनकी फसल से और उनकी नस्ल से बेदखल करने की साजिश है। आप किसान को उनकी फसल और उनकी नस्ल से बेदखल कर रहे हैं। उस बेदखली के खिलाफ आंदोलन था, है और रहेगा। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित जी, शुक्रिया आपका। आज भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम के बाद आपके चेहरे पर मुझे कुछ हवाइयाँ उड़ती दिख रही हैं। गला सूखा हुआ और चेहरा मुरझाया हुआ है आपका। नहीं ब्रिजेश जी, हम तो पहली बात तो इस कार्यक्रम के बाद तो हमें बड़ा गला क्यों रिलैक्स सूख महसूस रहा है हो आपका? नहीं, गला तो सुबह से, क्योंकि कई चैनल्स बुला चुके हैं, तो इसलिए गला सूख रहा है। चेहरा क्यों क्योंकि उतरा है? अच्छा, यही बताओ। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर करते करते काफी थोड़ा थक गया हूं मैं, ओके, है ना। तो मैं ब्रिजेश जी बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी, पहली चीज तो मैं स्वागत करता हूं कि इन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पे एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। और मैं ये मांग भी करता हूं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करना चाहिए। दूसरी चीज मैं इनको कहना चाहूंगा, अगर आपको सही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का सम्मान करना है तो उनकी जो विचारधारा थी उसका अनुसरण करें। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी किसी भी धर्म और किसी भी जाति से ऊपर उठ के काम करते थे। इनको शायद नहीं जानकारी होगी, वो नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी हुए थे, पीस के नोबेल पुरस्कार के लिए, जिसमें वो हर जाति और हर धर्म को बांध के रखना चाहते थे। जिस तरीके से माननीय जयंत चौधरी जी आज भाईचारा जिंदाबाद के नाम से आयोजन कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जातिगत आधार पर जो राजनीति हो रही है उससे बाहर निकलो, धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है उससे बाहर निकलो, और मूलभूत जो जनता की समस्याएं हैं उसको लेके आओ। ये भी और तो हो उसके सकता ऊपर है कि बात आपके करो। नब्ज पर बीजेपी ने चोट की, इसलिए आप इतना तिलमिलाए हुए हो। नहीं ब्रिजेश जी, आज तो शायद मुझे लगता है कि मैंने अभी एक ट्वीट भी किया है, उसको मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर देता हूं, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे हैं, अपना झूठ के पुलिंदे बांध रहे हैं, उस समय माननीय जयंत चौधरी जी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वहां पे जनता वहां पे जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा रही है। वो प्रॉपर मैंने लाइव से काट के मैंने ट्वीट किया है, वो मैं भी आपको फॉरवर्ड भी कर देता हूं। ये भी तो हो सकता है कि आपने अपने लोग भेज के नारे लगवा दिए हों। अरे ब्रिजेश जी, वहां पे छावनी बंधी हुई थी, मतलब हमारे पहले ही जिला अध्यक्षों के घर पुलिस पहुंच चुकी थी, हमारे कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर लिया गया था। अब मतलब ब्रिजेश जी, हम कितने शक्तिशाली हैं जो हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंच के जयंत चौधरी मेरा पूछने का तरीका है, ये किसान ये थे एक वहां पे। पत्रकार अपना इंट्रोगेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कर रहा हूं। मैं आपको बता तो रहा हूं कि हमारे जिला अध्यक्ष नजरबंद थे, हमारे कार्यकर्ता नजरबंद थे, और पूरे अलीगढ़ के अंदर छावनी बंधी हुई थी। ये भी एक दुखद घटना है कि जहां पे उत्तर प्रदेश के तो आप इनसे कैसे लोहा ले पाइएगा मोदी और योगी से? ब्रिजेश जी, जनता थक चुकी है इनके झूठ के पुलिंदों से, जनता थक चुकी है इनके झूठे विकास के दावों से, जनता थक चुकी है इनके जुमलों से। आज जनता समझ चुकी है, आज जनता की मूलभूत समस्याएं हैं। किसान 9 महीने से आंदोलित है। पर जनता तो संजय त्यागी के साथ है, सुना अभी हम ठोक के उन्होंने ये बात कही। ब्रिजेश जी, ये तो छाती ठोक के कह रहे हैं। और मैं देख रहा हूं संजय अकेले व्यक्ति हैं जो पहले दिन से पश्चिम में खड़े होकर लड़ रहे हैं। कम से कम ये बोल तो रहे हैं। विजेश जी, मैं अब संजय त्यागी जी को क्या कहूं, मतलब अगर ये असल नेता होते तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुद्दा उठाते कि गन्ना किसानों का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। गन्ना किसानों को क्या 1.5 गुनी आई इन्होंने कर दी? तो इसका जवाब मुझे दे दें। 4.5 साल में अगर गन्ना किसानों का 1 रुपए का रेट नहीं बढ़ा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठ के और ये बात करते हैं कि हम किसानों के हित में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो त्यागी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि आप खुद नहीं, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? संजय त्यागी जी खेती करते हैं। इनके आरोपों पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। रोहित जी बड़े प्रवक्ता है पार्टी के, उन पर कोई मैं प्रतिक्रिया तो नहीं करूंगा, पर रोहित जी ने कुछ 1-2 सवाल खड़े किए जी। गन्ना किसान जी, गन्ने का मूल्य वृद्धि नहीं हुई।
2 साल कोविड में हम लोगों ने बिताया है। मैं जैसे पहले भी कहा, बड़े संघर्ष का समय था सब लोग, पर ये मैं आपके चैनल पे आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि ये किसानों को समर्पित सरकार है, ये संवेदनशील सरकार है किसानों के लिए, ये किसानों और की निश्चित समर्पित रूप से- सरकार है। निश्चित रूप से ओके। आपको 18 तारीख को 18 सितंबर को किसानों के लिए एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और आप ही उसको 18 अपने चैनल तारीख पे को, लाइव आज कितनी करेंगे। तारीख है? आप ब्रेकिंग करेंगे उसी को आप। ओके, यानी गन्ने का रेट 18 तारीख को बढ़ेगा। बढ़ेगा 25 रुपए। अच्छा, आपको पैसे भी पता है? हाँ, 25 रुपए बढ़ाएंगे। हैं? हाँ, देख लीजिए। रोहित जी तो की बात कठिनाई बनेगी कि ये नहीं है। बनेगी 25 में? अरे आप एक बात विजय बताइए, जी, आपने विजय खर्च जी, बढ़ा भाई दिया उनको दो बोलने गुना। तो दो आप विजय जी, सुरेंद्र जी। क्या है? सर, दो आप गुना। किसी का विजय गला जी, नहीं पकड़ सकते। विजय जी, मेरी 10 सेकंड आप बात सुनिए। जी, अभी मुद्दा क्या है कि गन्ने की मूल्य की वृद्धि होनी चाहिए, फिर क्या वृद्धि होनी चाहिए ये भी तय करके बताएंगे। जब ये सरकार में थे, इन्होंने क्या क्या किसानों के लिए। हम 450 रुपए की विदेशी मांग कर रहे हैं, आर्काइव में रख लीजिए, बाद में ये ना कहें कि जी आप हमने तो मूल वृद्धि कर रोहित जी, दी। आप तो सरकार में रहे थे गठबंधन में, आपने क्या क्या किसानों के नहीं लिए? नहीं, हमने मूल जब वृद्धि मैं करवाई सरकार थी। में रहूंगा तो मैं किसानों के लिए नहीं करूंगा कुछ जब भी। हम गठबंधन की सरकार में थे तो सबसे ज्यादा मूल वृद्धि हमारी सरकार के अंदर हुई थी और हम 4.5 ओके, ऐसा करते हैं, वीरेंद्र जी आ गए, पंचायत वहीं ले चलते रोहित हैं। जी, आप वीरेंद्र जी के पास ले चलते हैं। संजय भाई, तो वरुण मेरे गांधी भाई कह लोग रहे के हैं एक सेकंड रुक जाओ। 400 रुपए रोहित जी, क्विंटल। आपकी सरकार ने- आपका सांसद सुरेंद्र बोल जी, रहा है आप तो गर्दन ही पकड़ ले रहे हो सर। एक सेकंड। 400 रुपए क्विंटल। बोल लेने दो उनको आपकी सर। सरकार ने ही चीनो मिल को बेचने का काम किया था, वो आप ही की सरकार थी। हाँ हाँ, ठीक ओके, बात। वीरेंद्र जी आ गए डिबेट में। संजय जी प्लीज वेट, प्लीज वेट। ओके, सरकार ने वीरेंद्र मिल जी, चलाने का काम क्या किया। आपको लगता है कि मोदी और योगी की जोड़ी ने आज आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अब वो विपक्ष से मुकाबला करने के लिए ये जोड़ी बनाकर लड़ने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो अलीगढ़ दौरा था, अलीगढ़ से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है और वहीं से जाट लैंड की भी शुरुआत होती है। अलीगढ़ कहा जाए तो वो उसका मुहाना है। अब वहाँ से वो राजस्थान, हरियाणा तक, दिल्ली तक, इस पूरे इलाके को अगर साधना चाहते हैं तो किसान उसके केंद्र में होगा, जाट उसके केंद्र में होगा। पश्चिमी यूपी में 110 के करीब सीटें हैं जिस पर जाट प्रभाव रखते हैं, करीब 15 से 20% और इसी तरह से मुसलमान 15 से 20%। बहुत बड़ा मतदान का इनका वर्ग है। ये जिसको चाहेंगे उसको जिता सकते हैं, जिसको चाहे उसको हरा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। बहुत सारे लोग राजा महेंद्र सिंह के बारे में जानते भी नहीं होंगे। ये तो हम लोग को, चूंकि पत्रकारिता में है तो हम लोग थोड़ा बहुत जाने उनके बारे में। ये डिबेट आज इसलिए भी अच्छी है कि लोगों की जानकारी कुछ बढ़ जाएगी। महेंद्र सिंह के नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी बन रही है, जाट राजा के तौर पर उनकी पहचान रही है। इतिहास में तमाम सारे किस्से हैं उनको लेकर। लेकिन अलीगढ़ शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र के रूप में पहले से रहा है और ताले के लिए मशहूर रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री ने बोला है। लेकिन जो किसान की सबसे बड़ी समस्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या है, उस पर आज चर्चा नहीं हुई। जाटों की भी वो बहुत बड़ी समस्या है और जाटों के आज एक महापुरुष को सम्मान देने के लिए आयोजन हुआ था, उस पर भी कुछ आता तो और ज़्यादा अच्छा होता। वैसे अगर आप देखेंगे तो जो राजा महेंद्र सिंह हैं, इनका हाथरस में एक किला भी रहा है। वो किला अब धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, वो जर्जर है, उसकी ईंटें गल रही हैं। उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार चाहे तो उसका भी उद्धार कराए। लेकिन आज मोदी और योगी की जोड़ी और ये रैली के द्वारा शंखनाद जो ऐलान हुआ है, ये दर्शाता है कि यूपी में मोदी के ही सहारे बीजेपी जीत पाएगी। हाँ, मैं भी आपसे सहमत हूँ कि मोदी को सेंटर स्टेज पे रखा जाएगा। बिना मोदी के कल्याण होना नहीं है इनका, क्योंकि इस देश में जितने नेता हैं, बीजेपी में भी, अगर वोट किसी के नाम पे तो मोदी के नाम पे मिलता है। बाकी सरकारों के कामकाज पर मांगे या उनके एंटी इनकम्बेंसी पे मिले, नाकामी पे मिले, कानून व्यवस्था पे मिले, लेकिन मोदी के नाम पर लोग वोट दे देते हैं जी, ये सोचकर कि वो देश का कुछ भलाई करेंगे। अच्छा, अपने यहाँ तो वैसे भी आजकल नेताओं का भक्ति काल चल रहा है सब पार्टियों में। कोई हरे रामा, कोई हरे कृष्णा, कोई अयोध्या, कोई कहीं, कोई वृंदावन, कोई हाँ, काशी, मैं देखा ही 2 दौड़ दिन रहे से हैं। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया
ये अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं, कोई मंदिर छोड़ा नहीं इन ये दोनों ने। भक्ति काल है, चुनाव है ना। और सुनो, एक मैंने देखा क्या वीरेंद्र जी, अजब सदरस, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह साफा लपेटे हुए भगवा हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। दर्शक, अब मैं कहूँगा वो वाले दृश्य भी दिखा दिया जाए भाई, ये लोग हनुमान चालीसा कैसे पढ़ रहे हैं। यही तो है वीरेंद्र जी, कि चुनाव के समय सब भगवान की शरण में है। कौन किसका भगवान ज्यादा बड़ा है ये अपना दिखाना। देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि रामचंद्र जी को ऊपर बहुत हिचकी आने लगी है ना। तो माता सीता ने पूछा, प्रभु आज आपको अचानक इतनी हिचकी कहाँ आ रही है? तो कहीं सीता, लगता है यूपी में चुनाव होने वाला है और बीजेपी वाले मुझे बहुत याद कर रहे हैं। अब तो दूसरे भी याद करने लगे हैं, समस्या हो गई है। और कहीं अब तो कई सारे राजनीतिक दल हो गए हैं, तो हिचकी भगवान के ऊपर बहुत बढ़ गई है और उनको बहुत जल्दी आना पड़ेगा नीचे, क्योंकि यूपी का चुनाव उनको बिना यहाँ लाए छोड़ेगा नहीं, आराम से रहने देगा नहीं। देखिए, हम लोग जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ पर बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सेवाओं की दशा देख रहे हैं आप कि 1-2 जिले में महामारी फैली, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। नहीं, फिरोजाबाद में बच्चे जिस तरह से मर रहे हैं, बहुत दुखद त्रासदी उसके है। लिए सैकड़ों हम बच्चे लोग- मर चुके हैं। उस पर हम लोगों को ध्यान नहीं जा पा रहा है। लोगों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। हम एक दूसरे को जात पात में बांट दें, भाई जान, अब्बा जान, मामू जान में बांट दें, इससे भला होने वाला नहीं है। भला इससे होगा कि हमारा समाज तब आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे की टांग खींचना छोड़कर हाथ खींचना शुरू करेंगे। ये समाज को जात के आधार पर नहीं, एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाकर, वो हाथ किस जाति धर्म का है इससे दूर होना होगा। क्योंकि जो इस समाज में रह रहा है, ना उसको बीजेपी हटा पाई, ना उसको सपा हटा पाएगी, ना बसपा, ना कांग्रेस। इस देश में हर धर्म और मजहब एक सच्चाई है। उसके लिए बयान भले कोई सत्ता में रहे जारी कर दे, लेकिन उनका अस्तित्व समाज से खत्म नहीं हो जाता। तो ये व्यवस्था में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए राजनीतिक बातों के बजाय हकीकत में एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। लेकिन समस्या इस बात में है कि एक नेता ने कहा कोई विश्वास नहीं करता है, तमाम सारे काम होते हैं, कि घड़ी डिटर्जेंट से भी बदतर हो गई है जिंदगी यारों, और दुनिया इस्तेमाल तो करती है पर विश्वास नहीं करती। नारा था पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन नेताओं पर लोग विश्वास नहीं कर पाते। और बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे दौर में आ गए हैं कि एक बार आप बहुमत में कोई सरकार बना दो तो वो सरकार आपको 5 साल सवाल नहीं पूछने देगी। उनके मंत्री विधायक से आपकी हिम्मत नहीं, आप पलट के जवाब ले ले, वो इतना आक्रोश में आ जाएंगे जी। तो ये दौर ऐसा आ गया कि इसके लिए कल्पना नहीं की गई थी। आज हम एक मसला और था, एक कंट्रोवर्सी उभर कर सामने आई कि केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में नहीं देखे गए। आज वो गए नहीं, उनके प्रोग्राम रायबरेली में लगे थे। ओके। पूरी सरकार गई, प्रधानमंत्री आए थे, उनको नहीं, जब क्या एक डिप्टी आमंत्रित चीफ नहीं मिनिस्टर किया जा गया? सकते हैं तो दूसरे वाले क्यों नहीं गए? हाँ, नहीं, चूंकि ये उच्च शिक्षा विभाग का कार्यक्रम था और दिनेश शर्मा जी उच्च शिक्षा विभाग के भी मंत्री हैं, तो पर वो तो राजनीतिक जाना कार्यक्रम उनका भी तो था, स्वाभाविक है। अगर रहते तो कोई बुराई नहीं, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अब मोदी जी खुद आए थे, पूरी देश और प्रदेश के लोग उनको, ये तो बीजेपी जाने कि उसको ओबीसी का वोट कितना चाहिए, वो तो सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है। क्या केशव मौर्य की विश्वास- उपेक्षा हो रही है बीजेपी में, ऐसा कुछ है? संदेश तो यही जा रहा है कि भाई एक बार उनके यहाँ योगी जी गए थे, बहू बेटे का आशीर्वाद देने मीटिंग हुई, ये हुआ कि सब ठीक हो गया, उसके बाद वहाँ मुख्यालय मीटिंग में भी नहीं बुलाए गए वो, फिर वो आज इतनी बड़ी रैली से दूर रहे, पूरा बीजेपी, पूरा देश, पूरा प्रदेश लगा रहा वहाँ। अब ये तो बीजेपी के लोग जाने, उनका आंतरिक मामला होगा, जिसको जो मैसेज जाना पर है। यह संदेश जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य की उपेक्षा हो रही है। स्वाभाविक है कि जब संगठन की उपेक्षा हुई तो अगर किसी मंत्री की हो रही है, भाई अधिकारी कार्यक्रम को कब्जा किए हैं, सरकार में कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने बीजेपी सरकार को 5 साल पूरा हाईजैक किए रखा, उसमें केशव मौर्य से लेके तमाम और सारे नेता उपेक्षित रहे, कई बार रहे। भाई बयान दिलाया जाता है कि हमारे बीच जो दीवार आएगी गिरा दी जाएगी। हाँ, उस और दिन तो यहाँ दीवार गिरा रहे थे। नहीं,
यहाँ तो पूरा खाई खोदी है, पता लग जाए खुदे गिर जाए, दीवार कौन गिराएगा। बहरहाल जी हमारे यहाँ तो शालीनता से जिन लोगों ने जनता की सेवा की उनका इतिहास लिखा गया। इतिहास में तमाम लोग उसको अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि मुसीबत में जो वीरता से लड़ा वो इतिहास हो गया, और जो अहंकार के साए में फला फूला वो खाक हो गया। इस प्रदेश में, इस देश में बहुत से ऐसे उदाहरण रहे हैं। चुनाव का वक्त है, जी वीरेंद्र जी, अपना अपना लोग बयान करेंगे, अपने अपने वोट मांगेंगे तरीके से, लेकिन भविष्य के लिए 4 लाइनें कहूंगा। सियासत में जो लोग अब उतर रहे हैं मैदान में, कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, और जो जलेगा बस उसी दिए में उजाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, ग्राउंड जीरो से एकदम डायरेक्ट देसी सूचना देने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित किया जाए डिबेट में। सुरेंद्र जी, मुझे आप बताइए कि 5 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगभग सरकार चला चुकी है, अब चुनाव में जा रहे हैं, पर सेंटर स्टेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाया जा रहा है, आपको कोई एतराज़ है? नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन 2 चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेगी ना ब्रजेश जी, कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक रोड मैप दिया था, जिसको घोषणा पत्र कहते हैं या संकल्प पत्र कहते हैं, उसका इन्होंने कितना काम पूरा किया। 70 लाख रोजगार अगर दे दिए हों तो संजय त्यागी जी हैं, बता दें। एमएसपी गन्ने की अगर बढ़ा दी हो तो संजय त्यागी जी हैं, बता दें। महिलाओं के प्रति जो सम्मान के भाव में रोमियो से लेकर टोमियो स्क्वाड तक इन्होंने बनाया था, उसकी वजह से हाथरस जैसी घटना, लखीमपुर जैसा चीरहरण और गोंडा जैसी, बलरामपुर जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को आज 1 साल हो गए। जी, आज ही 1 साल हुआ है, और आप लोगों ने जिस तरीके से उस घटना को उठाया, आज ऐसा लगता है कि आज भी वो घटना जीवित है। जिस तरीके से मुझे अफसोस जानते हैं क्या है, आज भी उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिल सकता, नौकरी नहीं मिली, मैं आपको घर नहीं मिला, संवेदनहीनता कुछ नहीं मिला। मैं आपको बताता हूं सर, बर्बाद हो गया। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये लोग सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का काम करते हैं, ये लोग इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। आज समस्या आई, अधिकारियों से कहा कि इसको निपटा दो, रात में जला दो। तो एक अपोजिशन के नाते आपका भी क्या कर्तव्य था? मैंने देखा प्रियंका जी और राहुल जी पहुंचे वहां पे, हाँ। लेकिन उसके बावजूद बाद आपने पलट कर सुध नहीं ली। आपको मालूम है सर कि जिस तरीके वहां पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस कानूनी लड़ाई में मैं कहना नहीं चाहिए वो सहयोग है। क्योंकि आज आप कह सकते हैं प्रियंका जी राहुल जी बोलते नहीं है। मैं आपको बताऊं, निर्भया कांड में आप देखिए किस लोगों ने क्या क्या आरोप लगाया। बाद में उनकी मां ने खुलासा किया कि मेरे बेटे को, यानी निर्भया के भाई को पायलट अगर किसी ने बनाया था तो वो श्री राहुल गांधी जी की सहयोग से हुआ। अगर प्रधानमंत्री मोदी उतर रहे हैं मैदान में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने, जी। तो आपको डर क्यों लग रहा है? नहीं, हम बहुत स्पष्ट जानते हैं कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट के रूप में काम करते थे। अब मोदी जी और योगी जी लायबिलिटी के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता इनके झूठ को, छल को, प्रपंच को पकड़ चुकी है। इसीलिए ये लोग अब्बा जान, अम्मी जान, दादी जान, फूफी जान, मामी जान पर आ गए हैं। अगर ये लोग उचित मुद्दों पर आते, आज की डेट में इन्होंने अपने काम पूरे किए हुए थे, 15 लाख लोगों 15 लाख रुपए मिले होते, 2 करोड़ रोजगार मिले होते, या क्या नाम। पर आप लोग भी तो मुद्दे पर नहीं आते हैं ना। आपने क्या ऑक्सीजन सम्मेलन किया, आपने बेड सम्मेलन किया, दवा सम्मेलन किया, कोरोना सम्मेलन किया, डेंगू सम्मेलन किया, नौकरी सम्मेलन किया। मैं बताता हूं सर, मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में कोरोना सम्मेलन नहीं कर सकते थे। हमने 10 लाख किट श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बंटवाई, किसी से कहा नहीं। 10 लाख किट जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश में एक अमृत के समान साबित हुई। 10 लाख किट हम लोगों ने बांटी है, इसका जिम्मेवार मैं हूं। आप चाहेंगे तो वो किट भी मैं आपको दे दूंगा। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने किसी को ऐसा नहीं, हम हर गांव गए, पर आपके पास मुकाबले का कोई हथियार नहीं है बीजेपी के सामने। ये देखिए हमारे पास, हाँ बिल्कुल ये बात सच कह रहे हैं कि छल कपट प्रपंच से मायावी लोगों से हथियार की बात किया कि आपके पास कैसे लड़ पाओगे? सर सुन लीजिए ना, मायावी लोगों से लड़ने के लिए क्या होता है, मायावी लोगों के आप नाभि में पंचर कर दीजिए, अपने आप ओरिजिनल उस पे आ जाएंगे। आप डोंट टेक इट अदरवाइज। आप क्या कम मायावी हैं? नहीं सर, हम बिल्कुल मायावी नहीं है। जनता के मामलों में जिसने आरटीआई दी मायावी नहीं हो सकता। राइट टू इन्फॉर्मेशन। 65 साल माया रची है आप? नहीं, माया बिल्कुल नहीं रची। 65 साल में 1760 करोड़ की हमने पहली वो दी थी, आपको बजट दिया था।
30 लाख करोड़ का बजट छोड़ा है। अगर इसको माया कहते हैं तो हमें गर्व है। हमने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए, आप इसको माया कहते हैं, हमें गर्व है। हमने पोखरण परमाणु विस्फोट करके परमाणु संपन्न राष्ट्र बताया, आप इसको माया कहते हैं, हमें गर्व है। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कोऑपरेटिव बैंक दिए हमने, जिससे किसानों को कर्ज मिलने में आसानी हुई, महाजनों से उसको मुक्ति मिली। आपके हरित क्रांति हमने दी, हमने दुग्ध क्रांति दी, हमें गर्व है। हमने आरटीआई, राइट टू फूड, राइट टू क्या नाम, एजुकेशन, मनरेगा, और राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज दिया, मेरी छाती हमें पर गर्व क्यों है। चढ़े आ रहे हैं आप? उन संजय त्यागी को बताएं। नहीं, हम तो जनता को बता रहे हैं, आपको नहीं। आपके माध्यम, अरे ब्रजेश भाई, आज की डेट में आप गरीबों की, निर्बलों की, जनता की आवाज हैं। आपके जरिए अगर हम बताते हैं तो आम जनता तक ओके, मैं रोहित अग्रवाल आप को, ही तो इकलौते Thank ऐसे you. आदमी जो हमारी आवाज को पहुंचाते हैं। बाकी भाई लोग तो मोदी मोदी, योगी योगी, गोदी मीडिया करता हमारे रहता। दोस्तों को भला बुरा मत कहो, हम लोग साथ के हैं भाई। नहीं, साथ ठीक के है, चैनल अलग हो सकते हैं, पर साथ के सब आप दोस्त हैं अपने। साथ के हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का उन लोगों ने बेशर्मी और निर्लज्जता की है, उनका तो हमें कहना ठीक है, पड़ेगा। मैं आपके दोस्त रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। रोहित, देखिए, अभी संजय त्यागी ने एक बड़ी सनसनीखेज बात कही। पॉलिटिकली चाहे इनसे जल्दीबाजी में निकल के आओ, लेकिन बात बहुत पते की कह दी इन्होंने। 18 तारीख को पता है कुछ होने जा रहा है, और क्या होने जा रहा है, आपके नीचे की ज़मीन कहीं खिसक न जाए। अगर इन्होंने कुछ बड़ा ऐलान कर दिया और किसान भाग गया आपके पास से, तो क्या करोगे? ब्रिजेश जी, हम तो स्वागत करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि जो किसानों के मुद्दे हैं उनको कृपया करके आप मानिए। हम तो कहते हैं कि गन्ना किसानों का जो मूल्य है वो 450 करिए। हम तो कहते हैं 3 काले कानूनों को वापस ले लीजिए। क्या आप 18 तारीख को इन 3 काले कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं? और अगर आप लेने जा रहे हैं तो हम हाथ फैला के आपका स्वागत करेंगे। अरे 3 ये नहीं, गन्ना की रेट बढ़ेगा। हाँ, 25 रुपया सर। नहीं, आपको क्या फाइल आई थी आपके पास दस्तखत करने के लिए? ब्रिजेश जी, मैं ये कहता हूँ, आप कौन हो भाई? आप जबरदस्ती नहीं ब्रिजेश जी, मैं ये नहीं, कहता आप हूँ, फाइल, यू आर नॉट अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सुन लीजिए, नॉट कंसर्न मिनिस्टर, See, एंड यू आर नॉट इन कैबिनेट, तो आप जबरदस्ती क्यों? श्री ब्रजेश मिश्रा जी, इस सरकार ने, आतताइयों की केंद्र सरकार ने एफआरपी जो ये है, गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं गोपनीयता का नहीं, आप सुन लीजिए। एफआरपी का जो रेट बढ़ाया है, 5 रुपए क्विंटल बढ़ाया है। 5 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया है इन्होंने केंद्र से एफआरपी में। अच्छा रोहित, और आज की डेट में अगर 5 रुपए क्विंटल का बढ़ाया है तो राज्य सरकार आप तो कितना अपोजिशन को नहीं बोलने दे रहे हो। रोहित बेचारा बढ़ाएगी? रोहित देखो, भाई बोल नहीं हमारे पा रहा। भाई हैं सर, बिल्कुल बोले। बोलिए रोहित। ब्रिजेश जी, मैं ये कहता हूँ 2014 में किसने कहा था कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो ब्याज देंगे? मुझे बता क्या तो है, संजय 1,42,000 नहीं, करोड़ दे हाँ, दिया। बिल्कुल। तो भैया गन्ना भी तो लिया ना। अब किसी का सामान लोगे तो उसका क्या पैसा नहीं दोगे क्या? 1,42,000 करोड़ ले दिया, और अभी 17,000 करोड़ बाकी, वो भी दिलवा दो। वो 17,000 करोड़ बाकी है, उसको ब्याज के साथ दे दीजिए। 2014 से लेके आज तक संजय त्यागी जी बता दें, क्या ये भी गन्ना अगर किसान हैं तो क्या इनको 1 रुपए का भी ब्याज मिला, या इनको 14 दिन में भुगतान मिला? आप बात करते हैं कि किसान क्या है 1.5 गुनी करने की आपने बात की थी, 2015 में आपने बात की थी, 2022 तक हम किसान क्या है 2 गुनी कर देंगे। आपको अंदाजा नहीं है रोहित अग्रवाल जी, ये लोग 106 विधानसभा सीटें जो पश्चिम की है उसका दौरा करके आए, गांव गांव गए, किसान चौपाल लगाई है। आपको कुछ अंदाजा है कि बीजेपी क्या कर रही है? ब्रिजेश जी कुर्ता पहन के गए थे, बिना कुर्ते के आए हैं। ये संजय त्यागी जी गलत को बात पता है, सच्चाई है। मतलब ब्रिजेश जी, मतलब आपने कहा तो मैं बता रहा हूं कि जनता के अंदर जो जन आक्रोश है, स्थिति ये है कि खैर विधायक वो आरएनडी के कार्यकर्ता रहे होंगे, आपने गुंडाई कराई होगी। ब्रिजेश जी, हम इतने मजबूत होते तो मतलब आज हम सरकार में होते। मतलब राष्ट्रीय लोकदल मतलब या तो चुनाव जीतने के लिए अपनी मजबूती दिखाएगा, मतलब इनके साथ गुंडाई करने के लिए क्यों दिखाएगा? अगर हम इतनी गुंडाई दिखा रहे होते तो हम जेल में होते। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि जनता पूरी तरीके से आक्रोशित है, और आज तो सबसे बड़ा तब हद हो गई जब पूरे अलीगढ़ को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप बताइए, आप अपने देश में अपनी जनता के बीच में आ रहे हो और आपको छावनी बनवानी पड़ रही है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को। इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता। वहीं पे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है, फिर भी देखिए आप लोगों ने कुछ लोगों को घुसाई तो दी आपने। प्रधानमंत्री तो चौधरी चरण सिंह जी भी थे, तो क्या उनकी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी? जनता के बीच में खुले हाथ से आते थे। कैबिनेट मिनिस्टर तो चौधरी अजीत सिंह जी भी थे, खुले हाथ से आते थे। कभी आपने देखा उनके आसपास कोई बड़ी सिक्योरिटी? तो जिस तरीके से भारतीय या प्रधानमंत्री तो मुझे लगता है कि हमारे सुरेंद्र राजपूत जी के कांग्रेस के कई रहे हैं। क्या आपने कभी इस तरीके की छावनी बनते हुए किसी भी शहर को देखा है? देखिए, अगर आप अभी भी जनता का आक्रोश नहीं समझ पा रहे हैं और आप अभी भी आप इस गुमान में हैं कि हम अफगानिस्तान, हम अब्बा जान और हम मंदिर के नाम पे चुनाव करा लेंगे, तो मैं आपको बता दूं
अब माननीय जयंत चौधरी जी मैं संजय त्यागी को आमंत्रित तालीम करता के हूं। नाम पे, जी, थैंक यू। तालीम के नाम पे, किसान के नाम पे, महिला सुरक्षा के नाम पे थैंक और यू। युवाओं के नाम पे चुनाव करवाएंगे। ओके संजय त्यागी जी, इन लोगों ने कुछ गंभीर आरोप लगाए, आप पहले जवाब इनका दे दें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। विजय जी, आपने कहा कि मैं 18 तारीख जल्दबाजी में कह दिया, तो जल्दबाजी में नहीं कही, क्योंकि किसान के बीच में हम जा रहे हैं लगातार और किसान संगठन में हम काम कर रहे हैं, तो अपनी बिल्कुल पर जानकारी ये और सुरेंद्र समझदारी से मैंने राजपूत को कहा। कैसे पता कि 25 रुपया प्रति कुंटल बढ़ेगा? वो इन्होंने फाइल पे साइन किया होगा, सरकार में बैठे हैं, वो तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। पर 2-3 गंभीर चीजें हैं विजय जी, जी जो भी वीरेंद्र जी ने भी 2 सवाल खड़े किए। पहले मैं वीरेंद्र जी की बात पे जाऊंगा, फिर मैं रोहित जी का। वीरेंद्र जी ने अपनी बात में कहा कि भगवान राम का उदाहरण दिया, माँ सीता से पूछा कि आजकल बहुत याद कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे रोम रोम में है, राम हमारी जीवन शैली है। हम जब से जन्म लेते हैं और मरण तक हर क्षण राम को याद करते हैं, भगवान राम को याद करते हैं। हम चुनाव के लिए, राजनीति के लिए भगवान राम का नाम नहीं सरकार में आने के लिए एक भगवान सेकंड, राम का नो, सबसे प्लीज, ज्यादा इस्तेमाल आपके आपने बीच किया में वो है। नहीं बोले, आपका कर्तव्य है कि उनको उनकी बात कहने दीजिए। दूसरी बात, नहीं, मैं तो बार-बार खाली एक बता विषय रहा आता था है कि इनको, याद पश्चिम दिला में, रहा था, ये भी प्लीज। बता दें। रोहित जी, मैंने शाम से आपकी बात सुनी, आप बीच में बोलेंगे, फिर मैं आपके बीच में टोकूंगा तो नहीं, आप बोले संजय जी, मैं अलाउ करता हूं आपको। दूसरी चीज, एक विषय बार बार आता है विजय जी, जब डिबेट होती है किसान आंदोलन की, पश्चिम में जो किसान है ना, अकेले जाट नहीं है, पश्चिम में किसान त्यागी हैं, पश्चिम में किसान ठाकुर हैं, पश्चिम में किसान सैनी है, पश्चिम में हर जाति का किसान है। तो इस किसान आंदोलन का एक समाज में बांट के रखना, मुझे लगता है वो ईमानदारी से आप लोग बात नहीं करते। अभी संजय रोहित जी ने त्यागी एक बात जी की थी बड़ी कि जैन जिम्मेवारी जी से बात करते हैं भाईचारे एक की। सेकंड की आपको कह रहा हूं, मैं भाई, पश्चिम अब का इस मेरी देवबंद बात का में रहने बीच में वाला आपको हूं टोक- और मैंने किसान बीच में परिवार नहीं- का बेटा हूं, ठाकुर मैंने बीच में नहीं हूं और आपको किसान टोका, आप मेरी आंदोलन बात के पूरी पूरे सुनिए। समर्थन एक सेकंड, में। सुरेंद्र जी, उनकी बात हो मैंने जाएगी। नहीं, ये बीच में मत कहो सबकी बात किसान सुनी है, आंदोलन आप खाली मेरी बात जाटों सुनिए। का आप बोलने मत नहीं कहो, दीजिए। किसान आंदोलन को बदनाम मत करो। बोलिए संजय जी, मैंने बोलिए। मैंने अभी जो बात की है, मैंने सबको सुना है, मेरी बात में बीच में मत टोकिए। अभी रोहित जी बात कर रहे थे भाईचारा की, अपने नेता के बारे में बोल रहे कि वो भाईचारे की बात करते हैं, धर्म के नाम की बात करते हैं, सब चीजों की। अभी जो किसान नाम की एक पंचायत थी, उसमें अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, साल भी उठते, तो आप हर किस हर तरह की महादेव राजनीति नहीं की सुनाई बात पड़ा करते हैं? आपको? आपको हर हर महादेव में शर्म नहीं आती संजय त्यागी जी? इतना शर्म नहीं आती अरे, आपको? अरे, नहीं, नहीं, अरे, आपको अरे, नहीं अरे, सुनाई अरे, पड़ा। नहीं, हर अरे, महादेव आपको आपने नहीं सुनाई अल्लाह दिया? अल्लाह अकबर एक के सेकंड, नारे पे पड़ा हुआ है। क्या हो गया? तो नहीं, अल्लाह नहीं, अकबर के नारे से आपको हर हर महादेव नहीं सुनाई दिया? करेंगे महादेव का, जिनके आप कारण से महादेव का आपने इतना अल्लाह अपमान अकबर का करेंगे, नारा हर लगाया, हर महादेव के उनसे नारे के उनसे आपके आप कान जय के श्री अंदर राम नहीं का नारा जाता है। लगवाएंगे। हैं? हर हर महादेव का नारा आपके कान के अंदर नहीं जाता है। आपने शर्म अल्लाह आनी चाहिए। अकबर का नारा आप महादेव का लगाया, इतना किसको अपमान माफी करेंगे। मांगनी जय चाहिए? श्री राम का नारा लगवा देंगे, आप इतना मुझे बता दीजिए। आप नहीं, आप हर हर महादेव का नारे आप क्यों नहीं सुन पाए? आप हर हर महादेव का नारा क्यों नहीं सुन पाए? दूसरी बात, अभी कांग्रेस के रोहित मित्र बोलने दो एक मिनट। बड़ी बड़ी बात कर रहे थे लगातार हाँ, कि उत्तर प्रदेश में ये कठिनाई, उत्तर प्रदेश में ये कठिनाई है। इन्होंने 60-65 साल राज किया इस देश पे, इनको बेहतर पता होगा। पर आप तो केरल में मायावी इनकी बता सरकार रहे चल हैं रही है। ये। केरल में इनकी सरकार है। आज भी आपको पूरे शर्म देश नहीं में आती? अगर आपको इतनी कोविड भी के समय जानकारी अगर नहीं? केरल में संक्रमण नहीं बढ़ हुई जाए है। तो अरे आपको केरल- इतनी भी जानकारी नहीं, हमारी सरकार नहीं है वहां पर। पूरी बात शर्म सुनिए, नहीं आती आपके आपको समर्थन से त्यागी जी? सरकार चल रही है। क्या आप आपके पढ़ लिख समर्थन के ही से नहीं केरल आते की हो? सरकार है, झूठ के आप पुलिंदे आप बांध पढ़ रहे लिख हैं। के ही नहीं आते हो? अरे आपके यार समर्थन ऐसे से ऐसे केरल की लोग आप सरकार आ चल रही जाते है। हो। कह रहे समर्थन सुनिए से चल पहले। रही, समर्थन हमारा समर्थन नहीं है, नहीं। हम तो विरोध में लड़े, हम तो उनके विरोध में लड़े, हम तो अब मुख्य विपक्षी दल थे। अच्छा ठीक है, आज छोड़ भी दो। तो- नहीं, ये क्या को टॉपिक- छोड़ दे? अच्छा। ये लोग वहां पे हाथी मर जाए तो ये लोग अभी ट्वीट आप करते कहेंगे- और जब वो अभी आप हाथी कहेंगे- अरे तो क्या गला पकड़ के लटक जाओगे? छोड़ दो ना। अरे कैसे छोड़ दे? इतना झूठ पे झूठ। अरे छोड़ दो, एक पॉइंट पे छोड़ दो। अरे झूठ पे झूठ। अरे एक पॉइंट पे छोड़ो ना, अभी निकल गया मुंह केरल में से, हमारी सरकार है, मुंह से निकल आप गया। माफी मांगो। अरे मुंह से निकल गया, राजस्थान में मुंह से आपकी निकल सरकार गई नहीं है ना, नहीं जहाँ राजस्थान पे बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा लगातार। ओहो तो आपकी आपके सरकार यहाँ नहीं है। ये पंजाब देखो में आपने ये अपनी पार्टी यूपी में संभालने में नहीं आ रही बलात्कार है। को आपकी राजस्थान सरकार के संभालने में बलात्कार नहीं आ से रही वो है। कर रहे आप हैं। उत्तर यूपी में भी प्रदेश की गलत बात है करें। बलात्कार, और जिनकी राजस्थान में नेताओं भी की गलत बात कर रहे है। हैं। है हिम्मत राहुल तो गांधी- कहो राहुल गांधी कि को यूपी में भी प्रियंका गलत है गांधी- और राजस्थान में अरे भी गलत आपने इनको चुनाव है। में मेरी उतार के हिम्मत देख है लिया। संजय इस प्रदेश त्यागी की जी, जनता मेरी ने हिम्मत है ये राहुल कहने गांधी की को भगा के बलात्कार वाइड कहीं दिया पर भी हो वो गलत है। आपने आपकी प्रत्यक्ष हिम्मत रूप से नहीं देखा है है।
आप योगी जी के खिलाफ नहीं बात कर सकते। हम अशोक गहलोत से भी कहेंगे कि वो बलात्कार हो रहा है, गलत है। आपको शर्म नहीं आती? आपको लाज नहीं आती? आप कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी तो बहन बेटियों की इज्जत करना जानता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी बहन बेटियों की इज्जत करना जानता है। आप राजस्थान से उत्तर प्रदेश के बलात्कारों की तुलना कर रहे हो, ये शर्मनाक है। दोनों जो है, उत्तर प्रदेश में भी बलात्कार गलत है, राजस्थान में भी बलात्कार गलत है। राजस्थान में अपराधी पकड़े जाते हैं और उत्तर प्रदेश में अपराधियों को माला पहनाई जाती है। साक्षी महाराज जैसा आदमी जेल में मिलने जाता है, बलात्कार के आरोपियों से जेल में मिलते हो। आपका गुरु भाई चिन्मय आनंद एक एक करके अगर बात करें तो पकड़ा जाता है। सुरेंद्र जी, हम लोग आराम से बात करें। क्या है, आप लोग तो बड़े ही सीनियर और सेंसिटिव लोग हैं, देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे बात? बेटियों के मामले में अगर हाँ, आप ठीक गलत है, करोगे तो कह लिया ना आपने ना, पर कह लिया ना आपने। एक चीज सुन लो, आप राजस्थान में बलात्कार अरे उनके हो मुंह तो से गलत, निकल गई बात। उत्तर अब क्या प्रदेश में बलात्कार आपने हो उसी तो को मुद्दा कितनी बना दिया बातें है। आप करोगे? अब उनको आप उत्तर प्रदेश में चिन्मय आनंद को माला पहनाओगे, सेंगर को माला एक सेकंड उनको बात करने दो, एक सेकंड रुक जाओ। जो बलात्कारी है उसको सजा मिल रही है। एक सेकंड रुको, एक आदमी संजय बाहर त्यागी नहीं जी, है। संजय त्यागी जी, 18 तारीख को क्या आपका योजना है, थोड़ा बताएं दर्शकों को। बड़े मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि मैं आपसे पूछूं कि आप 18 को क्या करने जा रहे हो। जब मैं पहले दिन डिबेट में आया था, मैंने तब भी कहा था कि जो इस प्रदेश की 104 गणना बाहुल्य विधानसभाएं हैं, जहां आप लोग गए गन्ने थे, की समस्याएं हैं, उनमें हम गए थे और उन किसानों के बीच में उनको विश्वास दिला के जाए थे कि सरकार आपके साथ खड़ी है। जो आपकी पीड़ा है, जो आपकी समस्या है, वो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जाएगी और सरकार निर्णय लेगी और आपके हित में होगा। 4.5 उसी साल का लग ये गए तीसरा आपको चरण है। किसानों के बीच में तो जाने ये में। रोहित के अनाप शनाप बोल रहे थे कि 4.5 कुर्ता साल पहन लग के गए गए बिना। आपको गन्ना किसानों के बीच में जाने में। रोहित जब आपने रोहित बिजली जी, का एक रेट सेकंड, बढ़ाया था रोहित, तब आप रोहित किसानों जी के बीच के नहीं बीच गए में थे। उनको जब पूरा आपने कर लेंगे। डीजल का रेट बढ़ाया था, रोहित जी, जो किसान के एसी ट्रैक्टर में चैम्बर से पड़ता बाहर है, निकले नहीं है तब कभी। आप किसानों के एक बीच में सेकंड नहीं बोल गए लेने दो थे। ना। जब आपने खाद अरे का रेट इंपॉर्टेंट बढ़ाया बात चल था, रही थी रोहित, तब आप किसानों के रोहित, बीच में नहीं गए थे। रोहित एक सेकंड, इंपॉर्टेंट बात चल रही थी, उनको कंप्लीट कर लेने दो, मैं मौका दूंगा। फटे कुर्ते वाली बात भी पूछूंगा, बोलिए संजय। विजय जी समस्या रोहित जी की ये है कि कभी गांव में, देहात में गए नहीं किसानों हैं। के बीच में गए नहीं। इनको बेसिकली इनको अपनी किसानों की खतौनी समस्या भिजवा क्या देता हूं उसको मैं भी, जानते आपके नहीं। माध्यम से एक सेकंड रुक जाओ। अभी बात अभी पूरी रोहित जी करनी ने कहा आपके चैनल पे कि जाते हैं कुर्ता पहन के और बिना कुर्ते के आते हैं। ये एक दिन मेरे साथ प्रवास कर लें, 2-4 जगहों में, 2-4-10 मेरे गांव में चल लें। जब कहिए और तब आने को किससे तैयार हूं भाजपा के मैं। नेताओं एक का- सेकंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश कब- हमारा घर है। आता हूँ अभी आप ही के पास। जब कहेंगे तब आने को तैयार हूं मैं। अरे रोहित जी, उनको अपनी मैं- बात रखने दो ना, मैं आता हूँ आपके मेरा पास। भी घर पश्चिम यही उत्तर है। प्रदेश के मेरा उस परिवार जिले में यही है, आपके मैं साथ विदेश से प्रवास नहीं आता करने को हूं। तैयार हूं मैं। मैं किसान परिवार से, मैं विदेश से नहीं आता हूँ, यहीं पला पड़ा हूँ। हाँ हाँ, इन्हीं के बीच तो में खेला हूँ, इन्हीं की मैं गोदी भी में विदेश खेला से हूँ। नहीं आता हूँ। मैं खुद किसान हूँ, खुद किसान इसलिए- परिवार से हूँ। इसलिए और आप तथ्य के पश्चिम साथ उत्तर में- प्रदेश तथ्य के साथ में जिस बात जिले में करनी कहेंगे चाहिए। उसमें मैं प्रवास करने को तैयार हूँ। नहीं, और अभी किसानों रोहित जी की आपने समस्याओं कहा को कि उजागर कुर्ते में करने के जाते लिए हैं और मैं आपके अच्छा, एक हाथ सेकंड रुक जोड़ जाएं के आप लोग, कहता सुने हूँ तो। कि किसानों मेरी की बात तो सुने समस्याओं को रोहित, समझिए। एक इंपॉर्टेंट किसानों डिस्कशन को चल रहा है, प्लीज आप- प्लीज प्लीज आप कॉपरेट। नेशनल- 18 नेशनल तारीख को टीवी क्या बैठ करोगे, के- ये थोड़ी मेरी दिलचस्पी बिना है। बिना तथ्य के नेशनल टीवी बैठ के अनर्गल बात करेंगे तो मुझे लगता है रोहित जी, ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। तथ्यों के साथ में हम डिबेट करें, किसानों के हित की बात करते हैं। अच्छा आप ये बताओ, 18 तारीख की योजना बताओ, दर्शक के बड़े सवाल आ रहे हैं मेरे पास, मैं इनको क्या जवाब दूं? योजना नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, ये 3 चरणों में किसान मोर्चे का अभियान था उत्तर प्रदेश का। ओके, हम किसानों के बीच में जाएंगे, उनकी जो पीड़ा है, उनकी समस्या को सुनेंगे, महाराज जी से, केंद्र प्रदेश की सरकार से उसको विषय रखेंगे कि महाराज जी किसानों को मतलब मेरे- मुख्यमंत्री से ओके। विषय रखेंगे। ये तीसरा चरण है, इससे बीच में किसानों को मिलना माननीय मुख्यमंत्री के आवास पे हुआ है जी, किसानों को आश्वासन दिया गया था। और 18 तारीख को ये अंतिम चरण है। जो भी समस्याएं किसानों की, ऑलराइट, मेरे परिवार साथ के कुछ लोगों की मेहमान नहीं जुड़ है। चुके हैं। संजय जी प्लीज वेट, लाइन अप हो गई है, हमें नेट लाइन क्लियर मिल गई है। तो इस वक्त सुनील साजन मुझे जुड़ चुके हैं। सुनील जी, पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि आज थोड़ा टेक्निकल इंटरप्शन इंटरनेट लाइन पे चल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मोदी और योगी की जोड़ी से आप कैसे लोहा लेंगे, क्योंकि आज अलीगढ़ का ताला खोलने की चाबी लेकर आए थे ये लोग। देखिए ब्रजेश जी, वो चाबी लेकर के अलीगढ़ के ताला खोलने आए थे या नहीं, लेकिन हमें ये मालूम है कि अलीगढ़ के बाद अब उनकी सरकार में ताला पड़ने जा रहा उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आप कब तक गुमराह करेंगे?
कब तक झूठ बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में एक भी काम योगी सरकार में गिनाने के लिए नहीं है। अगर आपने इतना विकास किया तो आपको कलकत्ता से फोटो चुरानी पड़ रही है, अमेरिका की फोटो लगानी पड़ रही है। अरे इससे बेहतर है 4.5 साल आपने बिता दिए माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काटने में, पत्थर बदलने में, तो वही लगा लेते। इंटरनेशनल स्टेडियम का अगर फोटो लगाते तो अच्छा लगता, एक्सप्रेसवे का फोटो लगाते अच्छा लगता, मेट्रो का फोटो लगाते आप लगाते जो सिग्नेचर बिल्डिंग बनी है उसका फोटो जी, आप लगाते फोटो रिवर फ्रंट का, तो अपनी सरकार के फोटो लगा लेते हो। जो उत्तर प्रदेश में सरकारों ने काम किए हैं, हम जान रहे हैं कि आपने कोई काम नहीं किया। देखिए आज राजा महेंद्र सिंह जी के नाम पर आप यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं। यही गोमती नगर रेलवे स्टेशन का नाम अटल जी के नाम पर करने की बात हुई थी, उस पर ओवरब्रिज बनने की बात हुई थी, मेडिकल कॉलेज अटल जी के नाम से बनने की बात हुई थी। वो कहां गया? क्योंकि लोकसभा का चुनाव था तो अटल जी आ गए। अब आप किसानों से जब परेशान हैं तो जो आजादी के महानायक रहे उनको आप जाति से जोड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। आज मोदी जी भी आकर के ब्रज की भूमि में आए थे। हम तो प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान करते, काश मुख्यमंत्री जी से पूछ लेते कि आगरा फिरोजाबाद में बच्चे मर रहे हैं, दवा का इंतजाम नहीं, कोई जान ही नहीं पा रहा कौन सी बीमारी है, उस पर कोई जिक्र नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में तांडव चला, भ्रष्टाचार चल रहा है, उस पर कोई जिक्र नहीं। और यह प्रधानमंत्री जी का कहना कि उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 है, किस चीज में नंबर 1? आपने सड़क बनाने का वादा किया था, बनाया नहीं। आपने लैपटॉप देने का वादा किया था, दिया नहीं। आपने किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था, दिया नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, दिया नहीं। पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे हैं, दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रहे हैं। अरे तो आपके साथ है कौन? आज खुद माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी की सरकार में ताला लगा करके गए हैं। आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की मैं दीपक बात, थैंक यू, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और जो काम थैंक यू जी रुके हुए हैं वो काम आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं दीपक वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने चुनावी शंखनाद किया, वो भी कहाँ, तारा नगरी अलीगढ़ से। अब आपका क्या होगा? जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि महेंद्र प्रताप राजा जी के नाम पर उन्होंने जो यूनिवर्सिटी शुरू की है, ये लाखों स्टूडेंट्स को प्रेरणा देगी कि कैसे जनसंघ की नफरत की राजनीति को उसी तरह धराशायी करें जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने किया था। जैसे उन्होंने अत्याचारी अन्यायी अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ 1915 में, दिसंबर 1915 में जिहाद की घोषणा की थी, उसी तरह का धर्म युद्ध समझकर उत्तर प्रदेश में अत्याचारी और न्यायी सरकार जो चल रही है, जो किसानों 650 किसानों की शहादत से भी नहीं पिघली और लगातार किसानों पर अत्याचार कर रही है, उस सरकार को दंड देने, उसको सबक सिखाने का काम करने की प्रेरणा राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी देंगे। दूसरी बात ये, दूसरा उपकार प्रधानमंत्री और योगी जी का कि आज उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप जी की जाति हमें बताई है। कल मैं उम्मीद करता हूं कि अशोक महान की जाति बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति बताएं, बिंदुसार, राजा बिंदुसार की जाति बताएं। इससे हमारा ज्ञानवर्धन होगा कि शिवाजी किस जाति के थे। तो ये हमें एक, ये जो एक तो दीपक जी, आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है? मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपना दिल्ली का काम धाम छोड़ के अयोध्या की गली गली घूम रहे हैं। संजय सिंह भी गली गली अयोध्या में घूम रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आप भी तो वही कर रहे हो जो बीजेपी कर रही है। नहीं जी, हम ये कई लोगों ने आज मैंने कनेक्ट किया। आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश पे जैसी पैनी नजर रखते हैं। हमने तिरंगा यात्रा लखनऊ से शुरू की, मैं खुद वहां पे था। इसके बाद हम आगरा गए, इसके बाद नोएडा गए और इसके बाद आज अयोध्या गए। तो ब्रजेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हमारे प्रवेश पे कोई रोक है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठेका ले रखा है कि हम अयोध्या नहीं जा सकते? सुनिए, मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां पर रामचरितमानस ये कहती है कि पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगतु
जासूसुत होई, यहाँ बेटा बेटा राम का है। तो हम ये पूजा, जब हम काशी गए थे तो काशी विश्वनाथ जी की पूजा की थी, अयोध्या जाएंगे तो रामलला के दर्शन करने जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम आप ये सब राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, लेकिन आप वोटों के चक्कर में कर रहे हैं। चाहे तिरंगा यात्रा निकालना हो और चाहे वो अयोध्या में घूमना हो गली गली, इस सब वोट के लिए आप कर रहे हैं, कोई आस्था नहीं है किसी की। तो हम ये पूछ रहे हैं कि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी, ब्रजेश जी, तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी के मंदिर से क्यों शुरू की थी? क्या वजह थी कि महात्मा गांधी वाल्मीकि जी के मंदिर में रहे जब वो दिल्ली आए जी? उनको कौन सा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना था? मेरे पास थोड़ा सा वक्त बचा है, मैं चाहता हूं कि सुनील साजन एक बार और अपना पक्ष रख दें। सुनील साजन जी, क्या आपको लगता है कि जाट वोटों को साधने के लिए आज के अलीगढ़ में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आप लोग थोड़ा विचलित हैं इससे? ऑलराइट, दीपक वाजपेयी जी, यही सवाल मेरा आपसे है, मैं वापस कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। नहीं, आपकी बात सही है ब्रजेश जी, हम लोग बहुत विचलित हैं। उत्तर प्रदेश में जिस अरे मैं देख रहा हूं आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, गंगा के आज अलीगढ़ के कार्यक्रम से आप घबराए हुए हैं। तो हम विचलित हैं। नहीं सर, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक घबराया हुआ है। जिस तरह उसने हजारों शब्द देखे गंगा के तट पर, मैं विचलित हूं। ओके, सुनील साजन, हर नागरिक विचलित है। ओके, जिस तरह कोरोना मामले में 68 जिलों में भ्रष्टाचार हुआ, सुनील साजन जी, क्या और इस जाट वोटों को साधने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, आपको ऐसा प्रतीत होता है? सुनील साजन, प्लीज गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि किसान आंदोलन से पूरी भारतीय जनता पार्टी डर गई है और सच्चाई ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी कमल के फूल वाला झंडा लगा करके या इनका कोई विधायक, मंत्री या केंद्रीय मंत्री किसी भी गांव में घुस पाने की स्थिति में नहीं है। यही हालत पूर्वांचल में है, यही हालत मध्य उत्तर प्रदेश में है। तो आज भाजपा इस बात को लेकर के परेशान है कि जो संकल्प, अच्छा, डिबेट में एक और बात निकलकर सामने आई जो वादे कि केशव प्रसाद मौर्य आज के कार्यक्रम में नहीं गए थे या केशव प्रसाद मौर्य को आज के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है? हालांकि वो आज कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी अपना चुनाव निशान AK-47 बना ले। नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनको तो जिस तरीके से उनकी नेम प्लेट तोड़कर फेंकी गई, स्टूल दी गई, आज उनसे बड़ी बात यह है कि माननीय कल्याण सिंह के कसीदे पढ़े जा रहे थे और वहीं उनके बेटे जो सांसद हैं उनको मंच पे जगह नहीं मिली। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित चेहरा है। ये केवल किसी भी पिछड़े समाज के, दलित समाज के नेता का वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें सम्मान नहीं देना चाहते हैं। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश ने देख लिया, खासतौर से लोधी समाज ने देख लिया होगा। आज उनकी आंखें खुल गई होंगी कि माननीय कल्याण सिंह जी ने जिस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, बनाया, उन्हीं के बेटों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। संजय त्यागी से मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड में आप सर रिप्लाई करें, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप इनको जवाब दें। 20 सेकंड मुझे आप दीजिएगा, 20 सेकंड में आपसे बात समाप्त करूं प्लीज। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो नंबर 1 पे इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चिकित्सा के मामले में नंबर 1 पे है, जो आम जनता को, आम जनमानस को वो फिरोजाबाद में दिख रहा है संजय जी। वैक्सीनेशन में, कोविड वैक्सीनेशन में नंबर 1 में है। गरीबों को राशन मिले वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। कानून व्यवस्था में नंबर 1 पे है जी। और दूसरी बात, अभी आम आदमी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि इतनी आत्महत्या हो गई, ये शायद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो गया सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।